हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से आप किसी भी कोर्स में एनरोल्ड हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल ड्रॉप होता है तो उसका रीप्रैक्टिकल कब होगा, है ना। तो यहाँ पर हम बेसिकली एक तो सेपरेटली बात करेंगे जो आप लोगों के प्रैक्टिकल का सिस्टम है, कब होता है आप लोगों का प्रैक्टिकल अगर ड्रॉप हो जाए है तो हम आपको ये बताएंगे वीडियो के स्टार्ट में। उसके बाद एक लेटर आया है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग, जो कि ये है सेशन 23 और 24 के विषम सेमेस्टर की छुट्टी प्रयोगात्मक परीक्षा के संबंध में है। बाकी बीएड, एलएलबी और एलएलबी प्रथम एवं द्वितीय जो कि ईयरली वाले कोर्सेज हैं, इनके ड्रॉप प्रैक्टिकल के रीप्रैक्टिकल कब होंगे, फॉर्म वगैरह कब से भरे जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी आप लोगों की वो क्या रहेगी, आप लोगों के प्रैक्टिकल की। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड हैं, मतलब किसी न किसी कोर्स में नामांकित हैं, ठीक है, और आप लोगों का किसी भी सेमेस्टर में प्रैक्टिकल ड्रॉप हो जाता है तो फिर आप लोगों को क्या करना होगा। तो इसके लिए आपके पास जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो स्पेशली जो लेटर है ये अभी जिसके यहाँ पर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, उस लेटर का भी बताऊँगा कि इस लेटर में कौन से स्टूडेंट्स के रीप्रैक्टिकल के फॉर्म की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, वीडियो को अच्छे से समझना है और वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देर को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगे और समझ में आ जाए सारी जानकारी तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ चलिए अब हम बात करते हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग। अगर आप किसी कोर्स में एनरोल्ड हो, नामांकित हो, अगर आपका प्रैक्टिकल ड्रॉप होता है तो उसका रीप्रैक्टिकल कब होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो ये लेटर जो है ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, किन बच्चों को रीप्रैक्टिकल फॉर्म फिल करना होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल का सिस्टम जो अब हो चुका है आरएमपीएसयू में। जितने भी कोर्सेज हैं अब ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज में सेमेस्टर आप लोगों को सिस्टम लागू हो चुका है, ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा सेमेस्टर परीक्षाएं होती हैं और जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे सेमेस्टर वाइज हो चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट तो यही है, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं और आपका प्रैक्टिकल ड्रॉप होता है तो उसका जो रीप्रैक्टिकल होगा, चलिए अब हम समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 22/10/2023 में निर्णय लिया गया है। पुरानी बात हो रही है अक्टूबर 2023 की, कि सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में, ठीक है, सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में लिखित परीक्षा के समान लिखित परीक्षा जो होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फर्स्ट होती है ऑब्जेक्टिव और सेकंड होती है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं, सेकंड होती है थ्योरेटिकल जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं और आपको आंसर अपनी अकॉर्डिंग देने होते हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा ऐसा भी कंफ्यूज ना होना, 2 तरह की होती है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, लिखित परीक्षा के समान प्रयोगात्मक परीक्षा के छूटे हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा, ठीक है। लिखित परीक्षा के समान प्रयोगात्मक परीक्षा के छूटे हुए परीक्षार्थियों की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर के साथ संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है, उससे पहले आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपके फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है किसी पेपर में, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसका जो री एग्ज़ाम होता है वो होता है आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर में जाकर, ठीक है। सेम अगर आपकी थर्ड में किसी सब्जेक्ट में बैक लगती है तो उसका री एग्ज़ाम होता है फिफ्थ सेमेस्टर में जाकर न्यू स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। और अगर आप लोगों की सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगती है तो उसका री एग्ज़ाम होता है आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर में जाकर, और फोर्थ में बैक लगती है तो आपका री एग्ज़ाम होता है सिक्स्थ सेमेस्टर में जाकर, ठीक है। तो ये एक री एग्ज़ाम का प्रोसेस है यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली में। फर्स्ट में बैक है तो थर्ड में री एग्ज़ाम होगा, सेकंड में बैक है तो फोर्थ में होगा, थर्ड में बैक है तो फिफ्थ में होगा, और फोर्थ में बैक है तो आप लोगों का एग्ज़ाम सिक्स्थ सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है, लिखित परीक्षा के समान, ठीक है, लिखित परीक्षा के समान। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है, अगर जो भी स्टूडेंट्स सेमेस्टर प्रणाली में हैं, अगर उनका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में ड्रॉप होता है, प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में ड्रॉप होता है तो उसका री प्रैक्टिकल थर्ड सेमेस्टर में होगा सेम एग्ज़ाम की तरह। थर्ड में ड्रॉप होता है तो उसका जो री प्रैक्टिकल है वो फिफ्थ सेमेस्टर में होगा सेम। ऐसा ही सेकंड सेमेस्टर में अगर प्रैक्टिकल ड्रॉप होता है तो उसका री प्रैक्टिकल फोर्थ सेमेस्टर में होगा, और फोर्थ में ड्रॉप होता है तो उसका री प्रैक्टिकल सिक्स्थ सेमेस्टर में होता है। और अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हमारे कोर्स में तो सिक्स्थ सेमेस्टर है ही नहीं,
तो डोंट वरी, अगर आप 4th सेमेस्टर तक आप लोगों का कोर्स है तो उसका जो प्रैक्टिकल होता है, मतलब आपको 4th सेमेस्टर में बैक लग गई है, प्रैक्टिकल ड्रॉप हो गया है, तो उसका जो री एग्ज़ाम या फिर री प्रैक्टिकल होता है वो न्यू स्टूडेंट्स के 2nd सेमेस्टर के साथ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सेमेस्टर सिस्टम में, सेमेस्टर प्रणाली में अगर फर्स्ट में ड्रॉप है तो थर्ड में रीप्रैक्टिकल होगा, उससे पहले इनके फॉर्म निकाले जाएंगे। और जो फॉर्म है आप लोग RMPSU की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेज स्टूडेंट्स में जाकर मिस्ड प्रैक्टिकल NEP कोर्सेज, ठीक है, NEP कोर्सेज मतलब BA BSc BCom, और नॉन NEP कोर्सेज BA LLB और B.Ed वगैरह होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेना आप लोगों का कोर्स कौन सा है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है, अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में ड्रॉप होता है तो उसका रीप्रैक्टिकल थर्ड में होगा, थर्ड में ड्रॉप होता है तो फिफ्थ में उसका रीप्रैक्टिकल होगा, सेम सेकंड में ड्रॉप होता है तो उसका रीप्रैक्टिकल फोर्थ सेमेस्टर में न्यू स्टूडेंट्स के साथ होगा। तो ये चीज़ आप लोगों की प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्लियर कर दी मैंने। और इसके जो रीफॉर्म होते हैं वो तभी आते हैं, जैसे फर्स्ट में ड्रॉप हुआ है और थर्ड में आप लोगों को रीप्रैक्टिकल देना है तो थर्ड से पहले ही आप लोगों के फॉर्म आएंगे, जो कि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ फॉर्म किन स्टूडेंट्स के आए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो मैंने उन स्टूडेंट्स को बता दिया जो लोग यहाँ पर वीडियो देखने आए थे प्रैक्टिकल से रिलेटेड। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ किन स्टूडेंट्स के फॉर्म की डेट आई है ये, तो मैं आपको ये भी अच्छी तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ इस लेटर को जारी करने का मकसद क्या है, कौन से स्टूडेंट्स के लिए ये लेटर जारी किया गया है प्रैक्टिकल रीप्रैक्टिकल फॉर्म के रिलेटेड। ठीक है, तो और कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे रीप्रैक्टिकल का। तो यहाँ पर लिखा गया है, उक्त के संबंध में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 6/3/2024 को हुई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि सत्र 23-24 विषम सेमेस्टर, तो यहाँ पर बात होती है सेशन 23 और 24 के विषम सेमेस्टर, दैट्स मीन आपका फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स, और वो कोर्स कोई भी से भी हो सकते हैं आप लोग BA BSc BCom या फिर B.Ed LLB, जो भी आपके कोर्स होंगे वो हो सकते हैं, जो कि विषम सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ये सेमेस्टर प्रणाली के बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तथा B.Ed LLB और BA LLB के प्रथम एवं द्वितीय, यहाँ पर एनुअल की बात हो रही है, वर्ष की छुट्टी प्रगत परीक्षा शीघ्र संपन्न कराई जाएंगी। ठीक है, उक्त के संबंध में प्रवर्तन परीक्षा के लिए जो फॉर्म फिल होते हैं रीप्रैक्टिकल फॉर्म, वो 8/3/2024 से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। और जो जाने का प्रोसेस ये है कि आप RMPSU की साइट पर जाओगे, ऑनलाइन सर्विसेज स्टूडेंट्स करके आएगा, उस पोर्टल को खोलोगे, उसके बाद आपको वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लास्ट में 2 ऑप्शन होंगे, मिक्स्ड प्रैक्टिकल NEP कोर्सेज और मिक्स्ड प्रैक्टिकल नॉन NEP कोर्सेज, तो जाकर आप सिलेक्ट कर फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने कॉलेज कांटेक्ट करें तो वो अपने हैंड से भी कर देते हैं, उनको पैसे दे देना बस। तो और जो भी आप काम करिए अपने कॉलेज से एक बार बात करके करना प्रैक्टिकल वगैरह के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। यहाँ पर उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है फिलहाल जो यूनिवर्सिटी रीप्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएगी, विषम सेमेस्टर वालों को करवाएगी, सेशन 22 और 24 वालों का, जो कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर B.Ed LLB और BA LLB प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छुट्टी प्रवर्तन परीक्षा के जो रीप्रैक्टिकल के फॉर्म है वो फिल होंगे, और इन स्टूडेंट्स के होंगे विषम सेमेस्टर के, जिनकी जो डेट है वो है 8/3/2024 से स्टार्ट हो रहे हैं। वेबसाइट पर आप लोग लिंक के माध्यम से अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और फिर आप लोगों को जो प्रैक्टिकल है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवर्तन परीक्षा शीघ्र ही संपन्न कराई जाएगी, तो मैं भी आप लोगों की जो रीप्रैक्टिकल है उसकी जो डेट है वो जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाए और आप लोगों के प्रैक्टिकल जल्दी ही कंडक्ट करवा ली जाए यूनिवर्सिटी के थ्रू। और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स सम सेमेस्टर वाले हैं, लाइक सेकंड सेमेस्टर वाले, फोर्थ सेमेस्टर वाले, तो आप लोगों को रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो अभी जो फॉर्म फिल होंगे वो इन स्टूडेंट्स के होंगे विषम सेमेस्टर 1, 3 और 5 वालों के, और आप लोगों के एनुअल वालों के B.Ed और LLB BA LLB वालों के। तो इन्हीं के लिए लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको ये बता दी, इसमें बस यही है, अगर फर्स्ट में ड्रॉप है तो थर्ड में, ठीक है, और सेकंड में ड्रॉप है तो वो फोर्थ में। तो यहाँ पर जो B.Ed वाले स्टूडेंट्स हैं, सेशन 22 और 24 वाले सेकंड सेमेस्टर है, तो सेकंड सेमेस्टर के, तो आप लोगों को जो रीप्रैक्टिकल है, ठीक है, आप लोगों का जो रीप्रैक्टिकल होगा वो कब होगा, आप लोगों के फोर्थ सेमेस्टर के जो मेन प्रैक्टिकल होंगे उनके साथ ही आप लोगों के न्यू सेशन वालों के सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल होंगे, तो उन बच्चों के साथ ही आप लोगों का रीप्रैक्टिकल होगा। इस लाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। बाकी ये भी है, अगर आप कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर अधिक और जानकारी चाहिए तो एक बार अपने कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, उनसे
संपर्क करके कांटेक्ट करके बात करके आप लोग वहाँ से भी कुछ न्यूज़ ले सकते हैं। तो बस गाइज यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। सारा कुछ समझ में आ गया है आप लोगों को, प्यार से कमेंट करके जाओगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आप लोग कहीं पे भी हमसे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बस यही था वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जो वीडियो देखी आपको समझ में आ गई होगी सारी जानकारी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।